जयराम महतो नौजवान के करियर को बर्बाद ना करे। अगर नेता बनाना है तो प्रशिक्षित करे, पढ़े लिखे करे। इसलिए सूर्य सिंह बेसरा का दर्द है। मैं एमएलए था, आंदोलनकारी था, राज निर्माण कर्ता में हूँ। दर्द जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा है। काम के लिए मैं आऊंगा 24 घंटा में। मैं सारा स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आरक्षण नीति, जल जंगल नीति, भाषा नीति मैं बना दूंगा। संविधान में हुनर है। हमारे बीच झारखंड आंदोलनकारी, पूर्व विधायक, राइटर एंड फाइटर के नाम से जाने वाले सूर्य सिंह बेसरा जी मौजूद हैं। सीधे तौर पर हम बात करेंगे क्योंकि 2024 जो है एक चुनावी वर्ष माना जा रहा है, तो सब कोई अपना अपना पार्टियों का अपना अपने स्तर से तैयारियां में जुटे हुए हैं। सूर्य सिंह बेसरा जी भी हैं जो राजनीति को बड़ी ही करीबी से देखे हैं और अब 2024 में क्या कुछ करने जा रहे हैं, सारी चीज़ों को आप तक रखेंगे। गुरुजी सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार। ऐसा है, आज इस नई साल में फरवरी का आज झारखंड की राजधानी रांची से हम एक घोषणा करना चाहते हैं। झारखंड पीपुल्स पार्टी की ओर से हम छात्र जीवन में जेपी मूवमेंट से रूबरू हुए थे। हैं, उस समय हम जो है ना 1974 में हम 9 क्लास के विद्यार्थी थे और जब 77 में हम मैट्रिक पास करने के बाद कॉलेज में दाखिल हुए तो 77 में सत्ता का परिवर्तन हो गया। और ये संपूर्ण क्रांति का आंदोलन एक 80 साल उम्र, कम से कम 80 का उम्र था। जयप्रकाश नारायण, और लोक जयप्रकाश नारायण को उपाधि मिला था लोक नायक जयप्रकाश, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र को उपाधि मिला था। ठीक है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि का उदाहरण मिला, जैसे राधा कृष्णन को जो है राष्ट्रपति को सर्वपल्ली का उपाधि मिला। ऐसे मिलता है लोगों को। किसी को पद्मश्री मिलता है, पद्म भूषण मिलता है, डॉक्टरेट मिलता है। ठीक है, आज मेरे को भी अपने कुछ उत्कृष्ट विधायक का उपाधि मिला, मेरे को भी जो है ना झारखंड रत्न का उपाधि मिला है, और मेरे को भी झारखंड आंदोलनकारी सेनानी का भी हमको मिला है। तो इस तरह का उपाधि होता है। तो मेरा कहना है कि आज 2024 में 24 वर्षों के अंदर में ये 12वां मुख्यमंत्री के रूप में चंपा सोरेन ने शपथ ग्रहण किया और बहुमत हासिल भी किया है। और आज उनको हम लोग एक मेमोरेंडम झारखंड पीपुल्स पार्टी की ओर से दे के आए, मिल के आए। उनको बोले हैं, मैंने संताली में लिखा है क्योंकि संताली भाषा 22 दिसंबर 2003 में वो भारत के संविधान के 8वें अनुसूची में सूचीबद्ध हुआ है और आज तक लागू नहीं किया गया। और बड़ा दुर्भाग्य की बात, अच्छा होता है कि वो आप अपना संताली भाषा में आप शपथ ग्रहण करते, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है जितना भी यहाँ पे 2003 के बाद शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बने, संथाल होते हुए भी उनकी मातृभाषा संताली होने के बावजूद भी संताली में वो अपना शपथ ग्रहण नहीं किए। दुर्भाग्य की बात है, ये विडम्बना है, दुखद बात है। हेमंत सोरेन भी 2 बार बने और जो भी मंत्री संतरी बने हैं। ठीक है, उड़ीसा में कोई भी होता है तो इंग्लिश में, हिंदी में, नहीं तो उड़िया में करता है। बंगाल में शपथ ग्रहण जो है मंत्री संतरी जो भी है बांग्ला में फर्स्ट प्रायोरिटी है, फिर इंग्लिश में करता है। तो झारखंड भी मातृभाषा में कर सकता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2024 में झारखंड पीपुल्स पार्टी जेपी आंदोलन के तर्ज पर जेपीपी आंदोलन करेंगे। और कौन पार्टी होगा, कौन नेता होगा, इसका माने नहीं रखता है। हमने किया है फ्रेश लीडरशिप एंड फेयर पॉलिटिक्स। बिल्कुल दागी और बागी नहीं चलेगा। जो एक बार मंत्री बन चुका है, सत्ता का सुख भोग कर चुका है, जो मंत्री बन चुका है, ये मंत्री संतरी पूर्व ऐसा नहीं चलेगा। और हम चाहते, मैं भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं 2024 में 24 जिला का हम 24 सूत्री कार्यक्रम आज घोषणा कर रहे हैं। वो तैयार हुआ है। मैंने 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में 2024 में 24 सूत्री हमारा घोषणा पत्र होगा और ये लागू होगा 24 जिला में। और सूर्य सिंह बेसरा जो है ना, हम बहुत दिन तक मुख्यमंत्री बिना चुनाव लड़े हम 24 घंटा का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मेरा हुनर हम बताना चाहेंगे और 24 घंटा के अंदर में जो स्थानीय नीति आज तक नहीं बना, मैं बना दूंगा। ड्राफ्ट खुद बनाएंगे। कोई ब्यूरोक्रेट्स, कोई IAS, कोई रिटायर्ड जज नहीं। मैं जनता के बीच में, MLA बीच में, मैं पेन पेपर से मैं स्थानीय नीति पर बनाऊंगा और चैलेंज करूंगा कि इसको आज पारित किया जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 16(3) में प्रावधान है कि किसी भी राज्य के लिए स्थानीय नीति बनाया जा सकता है। नियोजन नीति में प्रावधान है, मैंने अध्ययन किया हूं कि 309 के संविधान में प्रावधान है। 309 के तहत किसी भी राज्य सरकार नियोजन नीति बना सकती है। और मैं आरक्षण नीति ST SC OBC अनुच्छेद जो है ना 340 पिछड़ों के लिए आरक्षण तय कर सकते हैं, संविधान में है।
और 341 शेड्यूल कास्ट के लिए बना सकते हैं और 342 आदिवासी के लिए बना सकते हैं। माइनॉरिटी के लिए आप जो है ना 29 अनुच्छेद में मैं सब अध्ययन किया हूँ, इसीलिए मैं अपने से प्रारूप तैयार करूँगा और अपने से आह्वान करूँगा और अपने से झारखंड के लोगों का तस्वीर बदलेंगे, झारखंडियों का तकदीर बदलाएंगे। ये घोषणा हम लोग कर रहे हैं और भ्रष्टाचार में कोई हिस्सा नहीं देंगे हैं। झारखंड भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है, इसलिए आज जो है ना ये 12वां मुख्यमंत्री ये जो भी करें, लेकिन इनको हमने संथाली भाषा में मेमोरेंडम दिया, क्योंकि आप चंपाई सोरेन जी से बात किया, मैं संथाली में बात किया जी मीडिया के सामने में। किस तरह से उसका मैं वो नहीं रिस्पॉन्स तो संथाली बोला कि चंपाई सोरेन को दादा को जोहार गो नवा मेमोरेंडम झारखंड पीपुल्स पार्टी रिया खाना नवा तो संविधान रिया जहाँ का ना अरी चली, जहाँ विधि विधान आपको लागू करना होगा। और संताली में हमने लिख दिया उसको कि झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनावी वादे किए थे 4 साल के अंदर में, हेमंत सोरेन पूरा नहीं किया, उम्मीद रखता है 10 महीना के अंदर में आप पूरा करेंगे। संताली में लिख दिया। 2019 में घोषणा पत्र था कि पारा टीचर को ये धारा लागू कर देंगे, आंगनबाड़ी को मानदेय बढ़ा देंगे और यहाँ का जो है ना भाषा को हम लागू कर देंगे, यहाँ का CNT एक्ट SP टैक्स लागू करेंगे, पेशा कानून लागू करके हमारे गांव में हमारा राज लागू करेंगे, आंदोलनकारी को आप 30,000 पेंशन दे देंगे, शहीदों को सम्मान देंगे। आप अक्षरशः 4 साल के अंदर में हेमंत सोरेन लागू नहीं किया और 10 महीने में आप करिए, मैं अच्छा सलाह दूंगा, मैं आईना दिखाऊंगा। आईना जो है झारखंड को हम आईना दिखाएंगे इस सरकार को। सब गैर सरकारी तरफ से हमको सलाहकार बनाने का जरूरत नहीं है। गलत सलाहकारों के चलते हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे है, इसीलिए हम ये भी सुझाव दिया है कि आप रिंटू पिंटू 2003 में जब वकील था तो झारखंड हाईकोर्ट में ऐसा दलील पेश किया कि खतियान के आधार पर उनको स्थानीय नीति को रद्द करने, स्थानीय नीति विरोधी, तब तक झारखंड में स्थानीय नीति नहीं बनेगा। और रिंटू पिंटू के चलते झारखंड खत्म हो। इसीलिए 24 घंटा का जो मुख्यमंत्री सूर्य सिंह बनाएंगे, चुनाव भी ना लड़े मुख्यमंत्री 24 घंटा का बनेंगे, संविधान में प्रावधान है। और मैं सरकार का ना हेलीकॉप्टर यूज करेंगे ना कार यूज करेंगे, 1 पैसा नहीं, मैं पैदल जाऊंगा और शपथ लूंगा और अपने हाथ से स्थानीय नीति तैयार करेंगे और उसके बाद जो है शाम को हम इस्तीफा दे देंगे, हो गया। और 5 साल में हम एक मुख्यमंत्री को 1 साल से ज़्यादा नहीं देंगे। हमारी सरकार में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनेंगे। पहला तो 24 घंटा के लिए सूर्य सिंह बेसरा बनेंगे, बिना चुनाव लड़े, बिना 1 पैसा खर्चा किए। और कानून बनाने का काम के लिए मैं आऊँगा 24 घंटा में। मैं सारा स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आरक्षण नीति, जल जंगल नीति, भाषा नीति मैं बना दूंगा। संविधान में हुनर है, सादा पेपर लेंगे, लोगों के सामने बैठेंगे, ड्राफ्ट करेंगे, नीति बनाएंगे, उसको पारित करेंगे 24 घंटा में। 24 घंटा के बाद 5 साल में पहला मुख्यमंत्री पहला बनेगा आदिवासी। 1 साल, एक बजट सेशन में 1 मुख्यमंत्री, दूसरा बजट सेशन में SC, तीसरा बजट सेशन में OBC और चौथा बजट सेशन में माइनॉरिटी और 5वां बजट सेशन में महिला। 5 साल में 5 मुख्यमंत्री। वर्ल्ड का नया पैटर्न है, पॉलिटिकल पैटर्न जो होता है ना, सिलेबस चेंज करने जा रहे हैं हम। और मंत्री भी 5 साल के लिए मंत्री नहीं बनेगा, वो जैसे मुख्यमंत्री बदला मंत्री भी बदलेगा। और वो तमाम लोगों को आय से अधिक धन संपत्ति का एफिडेविट जनता के सामने में हम चिपका देंगे कि आपने जिसको चुना ये प्रॉपर्टी है, और 1 साल के अंदर में प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा तो राइट टू रिकॉल होगा, जनप्रतिनिधि को आपस बुलाने का अधिकार होगा। ये कब आवाज़ उठा था? विदेशों में कहीं कहीं है। जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति के JP लोकनायक जयप्रकाश ने कहा था कि जनप्रतिनिधि जब भ्रष्ट हो जाएंगे, कानूनी कार्रवाई के पेचीदे में बचते रहेंगे, तो इसे जनप्रतिनिधियों को आपस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। इंग्लिश में बोला जाता राइट टू रिकॉल। हमारी सरकार में करेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी तक यहाँ ये 4 साल में नहीं हुआ बदलाव, 10 साल में क्या, 10 महीने में क्या हुआ, लेकिन बदलाव तो 1 दिन में भी हो सकता है। तो हम जो है चंपाई सोरेन से उम्मीद करते हैं, पहले तो जितना भी सलाहकार है वो दागी सलाहकार, IAS हो IPS हो, टोटल वहाँ चेंज कर दे। मैं आवाज़ बुलंद करूँगा। हम लोग भी पार्टी में खून दिया है,
निर्मल महतो से लेके विनोद बिहारी महतो, शैलेंद्र महतो, कृष्णा मार्डी और लोबिन हेम्ब्रम, तमाम ऐसे पुराने लोग, हम लोगों को बहुत चोट लगता है कि पार्टी शिबू सोरेन का जो सपना था पूरा नहीं हुआ। ठीक है, शिबू सोरेन को मौका मिला, नहीं किया, लेकिन इसका मतलब तुम भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसका विकल्प है झारखंड पीपुल्स पार्टी। सवाल ये उठता है कि इसको शामिल कीजिएगा कि नहीं, उसको शामिल कीजिएगा कि नहीं। जयप्रकाश नारायण एक व्यक्ति चेहरा था, विचारधारा था, और जेपी आंदोलन में 77 में जनता पार्टी का जो उदय हुआ और जनता पार्टी देश प्रदेश में परिवर्तन किया। और यहाँ पे अन्ना हजारे का आंदोलन से, लोकपाल कानून बनाने का आंदोलन से एक पार्टी बना, आम आदमी पार्टी, उसका नेता अरविंद केजरीवाल। क्या गठबंधन किया, 10 ठो नेता को एकजुट किया, क्या 10 ठो पार्टी में मोर्चा बना, अकेले पार्टी आम आदमी पार्टी। और देखिए बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को चीर के फाड़ के आम आदमी झंडा फहरा दिया है, दिल्ली में, पंजाब में भी चला गया। वैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी बंगाल में, नो पॉलिटिकल पार्टी, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस, दोनों को चीर के फाड़ के ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, एक नेत्री, एक नेता, एक नेतृत्व। इसलिए सूर्य सिंह बेसरा का दर्द है। मैं एमएलए था, आंदोलनकारी था, राज निर्माण करता में हूँ, दर्द जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आह्वान कर रहा हूँ जेपी आंदोलन के तौर पर, जेपीपी सूर्य सिंह बेसरा, अकेले चलो रे। अगर इस पे आस्था है, विश्वास, तो बदलने के लिए जनता साथ में आएंगे। और 1 मार्च से हम जो है झारखंड मार्च शुरू करेंगे और पूरा 24 जिला भ्रमण करेंगे। और जो है ना 14 लोकसभा, 81 विधानसभा जोड़ते हुए मैं जनमत संग्रह करूंगा। और बदलाव के लिए मैं काफ़ी हूँ। जिनको अच्छे आदमी, जो दागी नहीं हो, बागी नहीं हो, भ्रष्टाचारी नहीं हो, वैसे लोगों को लाऊंगा। बस यही ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ। मैं छात्र नेता बना था, छात्र श्री उपाधि गवर्नर मिला, और मैं आजसू बनाया। मैं आंदोलन करके राज निर्माण किया और राज का नीति नहीं बना, राज का नेता नहीं बना। मुझे दुख है, इस रैली हुल्लोड़बाजी से नेता नहीं बनता है, जुलूस और भीड़ से नेता नहीं बनता। आप जो कह रहे हैं कि जो जयराम महतो हैं वो गलत डायरेक्शन में छात्रों को ले जा रहे हैं। बिल्कुल गलत डायरेक्शन है, ऐसा डायरेक्शन प्रक्रिया नहीं है। देखिए, आप अगर जेपीएससी का एग्जाम दीजिएगा जी, तो केवल आप किताब पढ़ने के नहीं, कोचिंग होता है। बिना कोचिंग का जेपीएससी पास कर ले कोई आदमी, बीए